अरे कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? देखो आज हम देख पा रहे हैं कि अभी तक कैसे कैसे आपने फुटकाव मेथड और टोपी उड़ाओ दरोगा से भिड़ाओ मेथड का प्रयोग करके कैसे आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को हल किए हैं। फिर उससे आगे हम देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बाबू मेरे बताओ कि मूलधन 8,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है मेरा 8,000 रुपये और रेट जो है 15% है। रेट कितना है 15% है और टाइम मुझे दे रखा है कि 2 वर्ष है और हमसे पूछा है कि CI और SI का अंतर बताइए कि क्या होगा। क्या पूछा है हमसे? CI SI का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो हमने बोला कि सबसे पहला काम है कि रेट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। रेट को कौन चीज़ में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करें? तो 15/100, प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रति 100 यानी बटे 100। तो बताइए इसको 3×15, इसको 20/100, यानी इसको लिख सकते हैं 3/20। ठीक है, 3/20, 3/20, 3/20। ठीक है, ऐसे बोलो। अब बताइए हम बोले कि समय 2 वर्ष दे रखा है। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। जितना समय देगा ना बस कुछ नहीं करना है, नीचे वाले यानी हर को उतना हम टावर रख देंगे। उतना क्या रखेंगे? टावर, या उतना टोपी हम चढ़ा देंगे। ठीक है, तो बताइए समय 2 दे रखा है तो हम टोपी उतना चढ़ा दें। हमने सिखाया था आपको टोपी उड़ाओ मेथड। टोपी उड़ाओ मेथड कैसे टोपी उड़ाते हैं? मान लीजिए कि 20 के ऊपर टोपी कितना है? 2 है। तो उड़ाने का तरीका क्या है? 20×20। 20×20 जैसे लिखते हैं तो टोपी क्या हो गया? उड़ गया। अब 20 में 20 से गुना किया तो कितना आया? 400। और 400 को हमने क्या माना था? प्रिंसिपल माना था। 400 को क्या माना था? प्रिंसिपल माना था। ठीक है, तो बताइए जब 400 को हमने प्रिंसिपल माना था तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये 400 मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन हो गया। यही तो मानी थी, है ना? तो बताइए अब हमको रेट जो है मुझे दे रखा है कि रेट कितना है। पहले वर्ष हमें रेट लगेगा, किस रेट से लगेगा? 3/20 की रेट से लगेगा, है ना? फ्रैक्शन में 15% को हम फ्रैक्शन में चेंज किए तो कितना आ गया? 3/20 आया। ठीक है, तो पहले वर्ष रेट जो लगेगा 3/20 की दर से लगेगा और दूसरे वर्ष भी रेट हमको किस दर से लगना है? 3/20 की दर से लगना है। यानी दोनों वर्ष क्या है? रेट समान है। तो पहले वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा दूसरे वर्ष में वही ब्याज प्राप्त होगा, क्योंकि जब रेट समान होगा तो हमेशा पहले वर्ष भी मूलधन पे ब्याज प्राप्त होना है और दूसरे वर्ष भी मूलधन पे ब्याज प्राप्त होना है। साधारण ब्याज में तो यही होता है कि नहीं? तो बताइए इसको अगर 400 का हम 3/20 निकाले तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ही कटेगा, 2 दूना 4, 20 बार में कटे और 20 से 3 में गुना, 20 से 3 में गुना कीजिए तो 20 दिया कितना आएगा? 60। यानी बताइए पहले वर्ष में हमको ब्याज कितना प्राप्त हो गया? 60 रुपया होगा ना। दूसरे वर्ष में भी ब्याज कितना होगा? 60 रुपया। लेकिन हम जानते हैं कि ये तो मेरा साधारण ब्याज आता है। ये क्या आता है? साधारण ब्याज। क्या आता है? साधारण ब्याज। ठीक है, अब बताइए अगले वर्ष का हम जब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे चलता है? ब्याज पे भी ब्याज चलता है, ब्याज पे भी ब्याज चलता है। तो जब हम ब्याज निकाले हैं तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 60, पहले वर्ष का 60, दूसरे वर्ष का भी 60। अब अगले वर्ष तो ब्याज पे ब्याज लगना है, तो ब्याज पे ब्याज जब लगेगा यानी किस रेट से लगेगा? तो 3/20 की रेट से लगेगा। तो 20×3 = 60, 20×3 = 60 और 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 9। यानी 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का अगर यहाँ से हमसे ये पूछे कि बाबू बताओ कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 60 कितना हो जाएगा? 120 होगा ना। अगर हमसे ये पूछ दे कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो बताइए ये पूरा तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि नहीं? होता है। तो 60, 120 और 9 कितना हो जाएगा? 129 दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमसे ये पूछे सिर्फ दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, सिर्फ दूसरे वर्ष का, तो ये हो जाएगा, यही ना, दूसरे वर्ष का सिर्फ होगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमसे ये सब कुछ भी ना पूछ के हमसे सिर्फ ये पूछा है कि बाबू मोरे ये बताओ कि साधारण ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो बताइए 2 वर्ष के ये साधारण ब्याज और ये पूरा जो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना? तो दोनों में तो ये कॉमन है, यानी अंतर कितने का सिर्फ बच रहा है? 9 का अंतर बच रहा है कि नहीं? बच रहा है ना। तो बताइए हमारे अनुसार कितना आ गया? 9।
और सवाल के अनुसार, हमारे अनुसार प्रिंसिपल है कितना, हमारे अनुसार प्रिंसिपल 400 और सवाल के अनुसार प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपये, है ना। तो हमारे अनुसार 400 और सवाल के अनुसार कितना है 8,000 रुपये, है ना। तो बताइए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 4 से ही 2 बार में खत्म, तो 1 का मान कितना आ गया 4 दूना 8, है ना, यानी 20 आ गया। 1 का मान कितना आया 20 आया। हमसे पूछा कितने का मान है 9 का मान पूछा, तो 1 का मान जब 20 है तो 9 का मान कितना होगा 9 गुनी 20 यानी 180, 180, ठीक है। इसको नोट कीजिए। क्या मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे हैं ना। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि प्रिंसिपल बाबू मोरे कितना दे रखा है 1,000 रुपये, बाबू मोरे कितना दे रखा है 1,000 रुपये, और रेट जो मेरा है वो 20% दे रखा है। रेट कितना दे रखा है 20%, और समय अभी तक आपने समय यह पढ़ा था 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल, यही ना पढ़ा था, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल। लेकिन अब जो समय दे रखा है, अब समय बोल रहा है कि 1 वर्ष का निकालिए और 73 दिन का निकालिए। कितने दिन का निकालिए 73 दिन का निकालिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कितने दिन का निकालिए 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कि क्या होगा, ये पूछ रहा है। 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम बोले हैं कि बाबू मेरे कुछ नहीं करना है, बस रेट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। रेट को कौन चीज में फ्रैक्शन में यानी भिन्न में चेंज कर लेना। तो बताइए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, जानते हैं ना, जानते हैं। अब बताइए हमसे पूछे 1 वर्ष 73 दिन, हमसे पूछे 1 वर्ष 6 महीने का, हमसे पूछे 1 वर्ष 3 महीने का, हमसे पूछे 1 वर्ष 9 महीने का। आपको जो पूछे बस 1 वर्ष 3 महीने दे, 6 महीने दे, 1 वर्ष 73 दिन दे, बस आप 2 वर्ष लेके चलिए। टोपी हमेशा कितना 2 वर्ष का लेना है, ठीक है। और टोपी उड़ाने का तरीका क्या है, अगर 5 के टोपी 2 दे रखा है यानी इसको लिखेंगे हम 5 गुने 5 और आएगा कितना 25, और 25 को हम क्या मानते हैं मूलधन मानते हैं, 25 को क्या मानते हैं प्रिंसिपल मानते हैं, है ना। तो बताइए ये 25 को हमने क्या माना प्रिंसिपल माना ना प्रिंसिपल। अब बताइए हमको रेट दे रखा है कि इसका फ्रैक्शन निकाले हैं, रेट 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना है 1/5। तो 1/5 है तो 1/5 की रेट से पहले वर्ष में हमें लगेगा ब्याज, और दूसरे वर्ष में भी ब्याज लगना है 1/5 की रेट से लगना है। तो पहले वर्ष में 1/5 की रेट से कितना ब्याज प्राप्त होगा 5 ब्याज प्राप्त होगा, 25, है ना। कितना ब्याज प्राप्त होगा 5। दूसरे वर्ष में भी कितना प्राप्त होगा 5। अब अगले वर्ष तो ब्याज पे ब्याज लगना है, अगले वर्ष किस पे ब्याज लगना है ब्याज पे ब्याज, अगले वर्ष किस पे ब्याज लगना है ब्याज पे ब्याज, ठीक है। तो बताइए किस रेट से 1/5 की रेट से। तो बताइए 5 से 5 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना। तो बताइए अब हमसे पूछा, अगर हमसे ये पूछा होता कि 2 वर्ष के बताओ बाबू चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 5 5 10 1 11 होगा, यही ना होता। लेकिन हमसे ये पूछा है, हमसे पूछा है कि ये बताइए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आप बता दीजिए, और प्लस में कितने का बताइए 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज। 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि, 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि। तो बताइए अगर हम निकाले कि 1 वर्ष का तो 5 है, लेकिन दूसरे वर्ष में तो मात्र 73 दिन का निकालना, ये बात पर जोर देना। दूसरे वर्ष में मात्र 73 दिन, दूसरे वर्ष में मात्र 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 6 आया, 5 1 6 आया, लेकिन मात्र कितने दिन का निकालना है 73 दिन का। तो बताइए यहाँ से हम निकाले ब्याज, ये तो 6 आया है दूसरे वर्ष में, और दूसरे वर्ष में तो दूसरे वर्ष यानी 1 साल में कितने दिन 365 दिन, तो 365 दिन, और निकालना कितने दिन का है 73 दिन का, इसलिए गुने 73। तो 73 ई 5 कट जाएगा, ठीक है। तो 73 5 कट जाएगा यानी कितना आ गया 6/5 आ गया। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूना 10। तो बताइए पहले वर्ष का हमने निकाला तो कितना आया, पहले वर्ष का ब्याज कितना है, पहले वर्ष का 5 है, पहले वर्ष का ब्याज कितना हमको है 5 है, और 73 दिन का ब्याज कितना आया 1.2, 73 दिन का ब्याज कितना आया 1.2। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा
6.2 जोड़ के कितना आएगा 6.2। ठीक है, अब बताइए बाबू मेरे, तो बताइए यहाँ से मूलधन मुझे दे रखा है कि मूलधन कितना है। देखिए यहाँ लिखते हैं, हम ऐसा करें कि 25 बराबर, मेरे अनुसार प्रिंसिपल कितना है 25 है, और सवाल के अनुसार प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000। तो एक का मान कितना आएगा 25 चौका 100, यानी एक का मान 40 आएगा। एक का मान कितना आएगा 40। हमको निकालना कितने का मान है 6.2 का मान निकाल, कितने का मान 6.2 का मान। ठीक है, तो बताइए गुने 40 कर देते हैं, तो 0 से ये 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, पॉइंट है तो इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 248 रुपये। कितने वर्ष का, एक वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज 248 रुपये। ठीक है, मुझे आशा है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ पाए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप कैसे, अभी आपने यह सीखा कि कैसे एक वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। अब देखिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल दे रखा है 5120 रुपये। ठीक है, और रेट मुझे दे रखा है 12.5%। रेट कितना दे रखा है 12.5%। ठीक है, और समय जो है टाइम है 1 वर्ष 6 मंथ दे रखा, 1 वर्ष 6 मंथ दे रखा है ना। 1 वर्ष 6 मंथ, अभी 73 दिन, 1 वर्ष 73 दिन का निकाले थे हम। अब दे रखा है 1 वर्ष 6 मंथ का। तो बताइए हमसे पूछा है कि बताइए कि CI कितना होगा। क्या पूछा है CI कितना होगा। तो बताइए बाबू मोरे, सबसे पहले क्या करना है कि इसका फ्रैक्शन बना लेना है। किसका फ्रैक्शन 12.5% का फ्रैक्शन। तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8 है ना, 1/8। और हमने यह बताया कि आपको 1 वर्ष 73 दिन का पूछे, 1 वर्ष 3 महीने का पूछे, 1 वर्ष 6 महीने का पूछे, 1 वर्ष 9 महीने का पूछे, बस आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा टोपी कितना रखना है 2 रखना है। टोपी कितना रखना है 2 रखना है ना। तो बताइए इसका टोपी कितना दे दे 2 दे दे। और टोपी उड़ाने का तरीका आपने सीखा है, नहीं सीखा है तो पहले वीडियो देखिएगा कि हाँ टोपी कैसे उड़ाया जाता है। ठीक है, तो टोपी उड़ाएंगे तो ठीक कितना होगा 64 हो जाएगा। और 64 को हम क्या मानते हैं प्रिंसिपल मानते हैं। 64 को क्या माने प्रिंसिपल मानिए। ठीक है, अब बताइए जब इसको हमने प्रिंसिपल माना तो बताइए पहले वर्ष का हम ब्याज निकालते हैं, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं। पहले वर्ष का अगर हम ब्याज निकालें तो किस रेट से 1/8 की रेट से। दूसरे वर्ष ब्याज किस रेट से 1/8 की रेट से। तो 1/8 की रेट से निकाले तो कितना ब्याज आएगा 8 आ जाएगा। दूसरे वर्ष में भी कितना ब्याज आएगा 8 आएगा। अब बताइए यहाँ से ब्याज पे ब्याज लगना है, ब्याज पे ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे लगता है ब्याज पे ब्याज। ठीक है, तो बताइए किस रेट से लगेगा 1/8 की रेट से। 8 से 8 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अगर हमसे पूछता कि साधारण ब्याज बताइए तो ये होता, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो ये होगा। अगर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछता तो क्या होता 8 8 16 1 17 हो जाता, यही ना होता। लेकिन हमसे पूछा है कि 1 वर्ष 6 महीने का, 1 वर्ष 6 महीने का। तो बताइए 1 वर्ष का हमको 8 है और दूसरे वर्ष का सिर्फ कितना है, सिर्फ दूसरे वर्ष में कितना आया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया दूसरे वर्ष में 8 है 1 9 आया, 8 है 1 9 आया है ना। और नया 9 आया है, यानी 1 वर्ष में कितने महीने होता है, 1 वर्ष में कितने महीने 12 महीने। तो 1 वर्ष में 12 महीने निकालना कितने महीने का 6 महीने का। तो 6 दूना 12। अब आइए 9/2, तो बताइए 4 2 चौका 8 पॉइंट 2 पचे 10। ठीक है, अब 2 पचे 10 यानी हमको 4.5 आ गया। ठीक है, तो बताइएगा मेरे अनुसार प्रिंसिपल दे रखा है कितना कि 64। मेरे अनुसार प्रिंसिपल 64 दे रखा है और सवाल के अनुसार प्रिंसिपल कितना है, कितना है 5120। तो 1 का मान यहां से निकाले तो कितना आ जाएगा 64 8 64 8 8 का क्यू है 8 8 64 और 64 में 8 से गुना कीजिएगा तो 512, यानी 1 का मान कितना आ गया 80 आ गया। और हमने जब निकाला, देखिए हमने निकाला तो पहले वर्ष का ब्याज मेरा कितना था 8 था, पहले वर्ष का ब्याज 8 था और दूसरे 6 महीने का ब्याज कितना आ गया 4.5 यानी कितना हो जाएगा 12.5। कितना हो जाएगा 12.5। 1 का मान 80 है तो 12.5 का मान कितना हो जाएगा गुना 80। तो बताइए ये 0 8 5 40 0
8 × 5 = 40 के 0, 12 × 8 = 96, 96 × 4 कितना होगा 6, 96 × 4 कितना हो जाएगा 100। तो बताइए दशमलव कितने अंकों के बाद, 1 अंकों के बाद, ये खत्म हो गया। यानी कितना ब्याज प्राप्त होगा, 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज हमको आ गया 1000 रुपये। 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज कितना आ गया 1000 रुपये। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब प्रिंसिपल मुझे निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालना है और रेट मुझे दे रखा है, अलग अलग रेट दे रखा है। रेट दे रखा है कि पहले वर्ष का रेट 20%, ठीक है, रेट कितना दे रखा है 20%। फिर अगला रेट दे रखा है कि 8 से ही 1/3%। दिल्ली का भाषा है 8 से ही 1/3%। हमारे बिहार यूपी में बोला जाता है 8.1/3%, 8.1/3%। ठीक है, और यहाँ दे रखा है 11.1/9%, ये दे रखा। और समय मुझे दे रखा है कि समय कितना है 3 वर्ष है। और बोल रहा है कि CI/SI का अंतर जो है वो 870 रुपये। यदि हमसे ऐसा पूछे कि CI/SI का अंतर कितना है 870 रुपये। ठीक है, तो बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा, बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो बाबू मोरे मैंने यह बताया था कि सबसे पहला काम है कि इसको फ्रैक्शन बना लेना है। क्या बना लेना है, रेट का फ्रैक्शन बना लेना। अभी तक आपने यह देख रहा था कि रेट जो है, रेट 20% दे रखा है, 15% दे रखा है, ऐसे दे रहा है, लेकिन अब रेट अलग अलग दे रखा है। तो बताइए इसको फ्रैक्शन बनाए तो कितना आएगा 1/5 आएगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शन बनाए तो कितना होगा 8 × 3 = 24, 1 25, 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12, यानी कितना हो जाएगा 1/12। 11 9 99, 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 1/9। हम बोले हैं कि बाबू मेरे यदि रेट अलग अलग दे रखा हो, रेट अलग अलग दे रखा हो, रेट अलग अलग दे रखा हो, क्या दे रखा हो अलग अलग दे रखा हो। ठीक है, तो यदि रेट अलग अलग दे रखा हो तो क्या करना है, टोपी उड़ाओ, दरोगा से भिड़ाओ। किसको से भिड़ाओ, दरोगा से भिड़ाओ, दरोगा से भिड़ाओ मेथड का प्रयोग करना। तो दरोगा कौन होता है, जो नीचे होता है, हर में जो होता है वो दरोगा होता है। जो हर में होता है क्या होता है, दरोगा होता है। तो सभी दरोगा को भिड़ा देना है, यही ना करना है, सभी दरोगा को क्या करना है, भिड़ा देना है। तो बताइए भिड़ाने के मतलब क्या होगा, 5 × 12 × 9, यही ना। या तो सबको गुना कर दीजिए, गुना करके जो आएगा उसको हम क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रिंसिपल। तो बताइए ये क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल इसको हमने माना। ठीक है, अब बताइएगा हमको समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। तो समय जब 3 वर्ष दे रखा है तो पहले वर्ष किस रेट से लगेगा, 1/5 की रेट से। दूसरे वर्ष किस रेट से लगना है, दूसरे वर्ष किस रेट से लगना है, तो दूसरे वर्ष लगना है 1/12 के रेट से, है ना। तीसरे वर्ष किस रेट से लगना है, तो तीसरे वर्ष हमको लगना है 1/9 की रेट से, ऐसी ना लगना है। तो बताइएगा ये तो हमको लगना है बबुआ मोरे किस रेट से लगेगा, 1/12 की रेट से। क्या देखिए, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 12 नामा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। या तो गुना कर लीजिए या डायरेक्ट गुने में लिखिए, ऐसे, है ना। पहले वर्ष का कितना आ गया, इतना आ गया। दूसरे वर्ष का अगर हम निकालूं यहाँ से कि दूसरे वर्ष का कितना होगा, तो बताइए 12 से 12 कैंसिल और 9 पंचे कितना 45, 9 पंचे कितना 45। या तो 45 लिख लीजिए या 9 × 5 लिख लीजिए, यही तो लिखना है, लिखना है कि नहीं लिखना। या तो 9 × 5 लिखिए या 45, ऐसे लिखिए। ठीक है, अब बताइए इसको 1/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 12 × 5 = 60, यानी या 5 × 12 लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए अब जो मुझे ब्याज लगना है किस रेट से ब्याज लगना है, क्योंकि अब तो ब्याज लगेगा ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो बताइए इस पे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इस पे ब्याज जो लगना है मुझे किस रेट से लगेगा, अब तो इस रेट से लगेगा, है ना। जब हम पहले वर्ष पर ब्याज पे ब्याज निकालते हैं ना तो दूसरे वर्ष का रेट लेते हैं, हमेशा किस रेट लेते हैं, दूसरे वर्ष।
पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज जब लेते हैं तो दूसरे वर्ष के रेट के हिसाब से, तो दूसरे वर्ष का रेट कितना है 1/12 है ना। तो 12 से 12 कैंसिल, यानी ब्याज कितना प्राप्त होगी 9। ठीक है, अब बताइए अगले वर्ष तीसरे वर्ष में हमको किस रेट से, तीसरे वर्ष तो इस पे भी ब्याज लगना है, इस पे भी पहले साल में जो ब्याज आया उस पे भी लगना है, और दूसरे साल में जो ब्याज आया उस पे भी लगना है कि नहीं। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, पहले साल में जो ब्याज लगना है उस पे भी तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा, पहले साल में जो ब्याज लगेगा उस पे भी तीसरे वर्ष में ब्याज लगेगा, और दूसरे वर्ष में जो ब्याज लगेगा उस पे भी तीसरे वर्ष में ब्याज लगेगा। ठीक है, और किस रेट से, तीसरे वर्ष के रेट से, किस रेट से, तीसरे वर्ष के रेट से। तो बताइए यहाँ से हम निकाले 1/9 की रेट से, तो बताइए 9 से 9 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा ब्याज मेरा 12, कितना आएगा 12 ब्याज आएगा। ठीक है, इस पे निकाले 1/9 की रेट से, 9 से 9 कैंसिल, यानी कितना ब्याज आना है 5 ब्याज आना है, कितना ब्याज आना है 5 ब्याज आना है। अब बताइए यहाँ से हम निकाले कि इस पे कितने ब्याज आना है, इस पे भी 1/9 की रेट से 9 से 9 कैंसिल, यानी कितना ब्याज आना 1। ये हम इसलिए बता रहे हैं, अभी इसका हम तरीका बताएंगे कैसे, ट्रिक से, बाबा मेथड के प्रयोग से कैसे इसको जल्दी से जल्दी बनाना है, वो तरीका बताएंगे। आप पहले ये समझे कि पहले तो हम ब्याज निकाल लिए, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष, उसके बाद क्या कि दूसरे वर्ष का ब्याज निकाले, उसके बाद दूसरे वर्ष का ब्याज निकाले दूसरे वर्ष की रेट से, ब्याज पे जब ब्याज लगता है तो दूसरे वर्ष की रेट से, फिर दूसरे वर्ष में, फिर तीसरे वर्ष में जब जाएंगे तो फिर तीसरे वर्ष का जो ब्याज लगेगा वो तीसरे वर्ष की रेट के हिसाब से लगेगा, तीसरे वर्ष में जब ब्याज पे ब्याज लगेगा तो तीसरे वर्ष के रेट के हिसाब से, किस रेट के हिसाब से, तीसरे वर्ष के रेट के हिसाब से। ठीक है, तो बताइए निकाले तो कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब बताइए जब तीसरे वर्ष का ब्याज हमको इतना आ गया तो बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 870 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 870। तो बताइए ये तो मेरा पूरा साधारण ब्याज, ये पूरा कितना है साधारण ब्याज, और ये पूरा क्या है, ये पूरा जो सर्किल है ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन सिर्फ हमसे अंतर पूछा है, क्या पूछा है अंतर, तो अंतर में क्या आएगा इतना ही ना आएगा, अंतर में कितना आएगा इतना आएगा। तो 12 5 17 1 18, 18 9 कितना होगा 27, 18 9 27, 12 5 17, ठीक है ना। रुको तो देखिए, तो कितना आया 12 5 17 18 1 18 और 9 कितना होगा 27। तो मेरे अनुसार ब्याज कितना आया 27, और सवाल के अनुसार ब्याज कितना है 870। तो एक का मान कितना आएगा, एक का मान कितना आएगा 870/27, है ना, आना है, ये आना है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो इतना में इतना से गुना कर देंगे, आ जाएगा प्रिंसिपल, आएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये निकाल लीजिएगा। अब इसको शॉर्टकट कैसे समझा जाए, शॉर्टकट तरीका क्या होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं बाबा मेथड का प्रयोग, और बाबा मेथड के प्रयोग से कैसे शॉर्टकट से बनाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए कैसे, अब 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना एकदम आसान है, 100 देखा जाए। ठीक है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, बताए कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, और रेट यदि दे रखा हो A%, रेट क्या दे रखा हो A%, रेट क्या दे रखा हो A%, और उसका फ्रैक्शन यदि हो 1/12, उसका फ्रैक्शन क्या हो 1/12। रेट अगर मुझे दे रखा हो A% और उसका फ्रैक्शन 1/12, उसका फ्रैक्शन क्या हो 1/12, इसका बाबा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप देखते होंगे आपके भी गांव समाज में जो भी बाबा होते हैं सब ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है बाबा नाम है। क्या नाम है बाबा। ठीक है, तो देखा जाए अगर हम बोले कि रेट A% और उसका फ्रैक्शन क्या हो 1/12, उसका फ्रैक्शन क्या हो 1/12 हो, और समय क्या दे रखा हो 3 वर्ष दे रखा हो, समय क्या दे रखा हो 3 वर्ष दे रखा हो, और आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है CI, आपसे पूछ सकता है SI, आपसे पूछ सकता है CI, SI का डिफरेंस कितना होगा ये पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है CI ऑफ 3rd ईयर, कितने ईयर 3rd ईयर, माइनस CI ऑफ
सेकेंड ईयर, ठीक है। क्या पूछ सकता है? CI ऑफ सेकेंड ईयर, ये पूछ सकता है आपसे। इतना सारा चीज़ यदि पूछेगा तो भी आप बाबा मेथड के प्रयोग से निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि रेट A% हो, रेट क्या हो? A% और फ्रैक्शन क्या दे रखा हो? 1/बाबा। फ्रैक्शन क्या दे रखा हो? 1/बाबा दे रखा हो। तो हमने बोला कि अगर समय जितना दे रखा होता है उतना ही टोपी देते हैं, समय जितना दे रखा होता है उतना ही क्या देते हैं? टोपी देते हैं। तो बताइए बाबा की टोपी कितना होगा? 3 होगा। बाबा की टोपी कितना होगा? 3 होगा। और जितना टोपी होता है उसको जब टोपी उड़ाते हैं तो क्या मानते हैं? मूलधन मानते हैं। क्या मानते हैं? मूलधन मानते हैं। तो बताइए इसको आप या तो इसको टोपी उड़ा के लिख सकते हैं, बाबा गुने बाबा, ए लिख सकते हैं। और इसको हम क्या मानते हैं? प्रिंसिपल मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू मेरी? प्रिंसिपल मानते हैं, ठीक है। अब बताइए जब इसको हमने प्रिंसिपल माना है, क्या माना है? प्रिंसिपल माना है, तो यहाँ से हमको तो प्रिंसिपल आ गया कि क्या हो जाएगा? बाबा का क्यू। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? बाबा का क्यू। प्रिंसिपल क्या होगा? बाबा का क्यू। ये तो मालूम चल गया। अब बताइए इसका हमें क्या निकालना है? इसका निकालना है कि ब्याज कितना हो। क्या निकालना है? ब्याज कितना होगा। तो बताइए ब्याज निकालना है तो पहले वर्ष में जब हम ब्याज निकालेंगे तो किस रेट से निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि पहले वर्ष में अगर रेट A% हो और फ्रैक्शन क्या हो? 1/बाबा हो। फ्रैक्शन क्या हो? 1/बाबा हो। तो किस रेट से निकालेंगे? 1/बाबा की रेट से। दूसरे वर्ष भी निकालना है हमें 1/बाबा की रेट से निकालना है, और तीसरे वर्ष में भी निकालना है 1/बाबा की रेट से, ठीक है। तो बाबा से बाबा कैंसिल हो जाएगा। क्या? बाबा में बाबा, एक बाबा से एक बाबा कैंसिल हो जाएगा, और बाबा में बाबा से गुना होगा, क्या हो जाएगा? बाबा के स्क्वायर। तो दूसरे वर्ष में भी बाबा का स्क्वायर, तीसरे वर्ष में भी बाबा का स्क्वायर। होगा कि नहीं? होगा। अब बताइए अगले वर्ष में हम निकालें तो अगले वर्ष में क्या लगना है? ब्याज पे ब्याज। अभी हमने सीखा ब्याज पे ब्याज, ठीक है। तो ये तो मेरा साधारण ब्याज कहलाता है। ये क्या, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो 1/बाबा स्क्वायर, 1/बाबा स्क्वायर, 1/बाबा स्क्वायर, यानी क्या बाबा हो गया? 3 बाबा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3/बाबा स्क्वायर। ये मेरा साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज आया? साधारण ब्याज, ठीक है। अगले वर्ष में ब्याज पे ब्याज लगना है तो बताइए किस रेट से लगेगा? 1/बाबा की रेट से। तो 2 बाबा है, इसमें से 1 बाबा कैंसिल हो जाएगा, 1 बाबा खत्म, 1 बाबा खत्म। तो 1 बाबा खत्म तो कितने बाबा? 1 बाबा, ठीक है। कितने बाबा बचेंगे? 1 बाबा, ठीक है। अगले वर्ष जब रेट लगना है तो किस रेट से? 1/बाबा की रेट से, ठीक है। तो बताइए 1/बाबा की रेट से लगेगा ब्याज, तो कितना ब्याज? ये बाबा से बाबा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बाबा बचेगा। फिर अगले वर्ष जो रेट लगना है किस रेट से? 1/बाबा की रेट से लगना है। तो बाबा से एक बाबा कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1 बाबा बचेगा, है ना। अगले वर्ष जो ब्याज लगना है फिर 1/बाबा की रेट से, बाबा से बाबा कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, है ना। ये बचेगा। अगर हमसे पूछे कि बताओ बाबू मेरे कि CI क्या होगा, क्या पूछेगा? CI। तो बताइएगा 1 बाबा, 1 बाबा स्क्वायर, 1 बाबा स्क्वायर, 1 बाबा स्क्वायर, यानी 3 बाबा स्क्वायर। अब फिर कितना है? 1 बाबा, 1 बाबा, 1 बाबा, क्या बाबा हो गया? तो 1 बाबा, 1 बाबा, 1 बाबा, 3 बाबा। अब प्लस कितना? 1। यानी यहाँ से लिख सकते हैं CI निकालना हो तो 3 बाबा स्क्वायर जोड़ 3 बाबा और जोड़ 1, यही तो होगा, है ना। बाबा को भूलना नहीं है, बाबा को भूलना नहीं है, ठीक है। बाबू मोरे क्या हालचाल है, ठीक है। अब देखिए CI SI का अंतर पूछा है तो देख रहे हैं अब यहाँ कि CI मेरा CI इतना है और SI इतना है, तो ये दोनों से दोनों कैंसिल हो, घटेगा तो कट जाएगा ना, कट जाएगा तो क्या बचेगा अंतर में? सिर्फ 3 बाबा प्लस 1, यही तो बचना है, यही तो बचना है ना। तो बताइए अब पूछा है CI ऑफ सेकेंड ईयर और CI ऑफ थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का अंतर। तो ये बाबू मोरे क्या है? सेकेंड ईयर, और ये क्या है? थर्ड ईयर। ये क्या है? थर्ड ईयर, ठीक है। तो बताइए ये तो बाबा दोनों में कॉमन है और 1 बाबा दोनों में कॉमन, बाबा का स्क्वायर दोनों में कॉमन, है ना। बाबा के कंधा पे पोता, बाबा के कंधा पे कौन? पोता, है ना, है ना। तो बताइए दोनों में कॉमन है, बाबा के कंधा पे पोता और बाबा भी कॉमन है ना। तो सिर्फ क्या बचेगा अंतर में? यही ना, क्या बचेगा? बाबा प्लस 1, बाबा प्लस 1।
अगर आपसे अंतर पूछे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का अगर सीआई का अंतर पूछे तो आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सो देखें। ठीक है, सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बाबा स्क्वायर, बाबा के कन्ना पे कौन है, पोता, अब प्लस में क्या होगा, बाबा, इसका किस रेट से, तो आप देख रहे हैं 1/, बाबा की रेट से। अगर इसका 1/, बाबा की रेट से आप निकालेंगे तो ये बाबा से बाबा कैंसिल हो जाएगा, और 2 गो बाबा में से 1 गो बाबा भी कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 गो बाबा, जोड़ में 1, जोड़ में क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके आप एकदम आसानी से आसानी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रोक दो।